दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार गौतम। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube क्लास प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। रोज़ की तरह हाजिर हूं आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किन किन स्थानों पर पड़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है किसी भी हवाई अड्डे के बारे में, तो आप बताएंगे। आज वैसे हम 51 क्वेश्चन, हो सकता है 50 क्वेश्चन ही आपको हल करवाने वाले हैं। ध्यान रहे ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसलिए आप जो भी पढ़ें बड़ा दिमाग से, होशियारी के साथ में काम करें, ठीक है। और ध्यान देने की भी आवश्यकता है। आगे आपसे जो भी परीक्षाएं आ रही हैं कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम की, उनमें आपसे पूछा जा सकता है। ओके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए हुए वीडियो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं आपको अच्छे तरह से प्रोवाइड कर सकें, इसीलिए आपको बेल आइकन बटन दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। ओके, नोटिफिकेशन पाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। दोस्तों ये पड़ता है नई दिल्ली में, ठीक है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, ठीक है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में पड़ता है दोस्तों। ओके। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में पड़ता है। ये क्वेश्चन मैं एक वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, ठीक है। ध्यान रहे लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। अगर आपको वीडियो में क्वालिटी नहीं दिख रही है तो साइड में आ रहे 3 डॉट को क्लिक कीजिए और वहां से जाके अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। शेख अब आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है, ठीक है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। और आपका गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। ओके दोस्तों, ध्यान रहे गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका गुवाहाटी में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। और दावोलिम हवाई अड्डा आपका गोवा में पड़ता है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये है आपका क्वेश्चन। मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका मंगलुरु में पड़ता है। ये मंगलौर से मंगलुरु आप पकड़ लीजिए। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में पड़ता है, कोचीन से कोची पकड़ लीजिएगा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका कोझीकोड में पड़ता है, ठीक है। तो ये हवाई अड्डा जो है कालीकट को से ही स्टार्ट है, का से, तो आपको ध्यान रहेगा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। तिरुवनंतपुरम से आपको याद रहेगा, ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका इंदौर में पड़ता है। और आपका जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में पड़ता है, ठीक है। ये शब्द दोनों सेम हैं, इसलिए आपको ध्यान रहेगा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में पड़ता है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में पड़ता है, सेम शब्द हैं, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रहेगा। सेम हैं दोनों वर्ड, तो आप पकड़ लीजिएगा सेम वर्ड से सेम वर्ड को। अब आगे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में पड़ता है। वगडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में पड़ता है, ठीक है, सिलीगुड़ी में स्थित है। विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापत्तनम में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ लेता है क्वेश्चन कि विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। आपको 4 विकल्प दे देगा, एक सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है, सेम वर्ड से सेम वर्ड आप पकड़ सकते हैं। इस वीडियो का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका, सॉरी इस वीडियो का नहीं, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं इस विषय में आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आपका पटना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है। ठीक, अब देखते हैं अगले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों इसी वीडियो का, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रपिता, ठीक है, भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? तो हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? हमारे यहाँ का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय हे। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय संबत कौन सा है? तो हमारे यहाँ का संबत है शक संबत। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो हमारे यहाँ की राष्ट्रीय नदी है गंगा, और यही नदी सबसे बड़ी नदी है भारत देश की। ओके, भारत का राष्ट्रीयता क्या है? तो आप कहाँ रहते हैं? आप अपने देश में रहते हैं, जिस भी प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में आपका देश है एक जिसका नाम है भारत, तो आपकी राष्ट्रीयता भी भारतीय ही होगी। ओके, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो हमारे यहाँ की क्या किसी भी देश की कोई भी भाषा हुई उसकी राष्ट्रभाषा नहीं होती बल्कि राजभाषा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, वैसे कहा राष्ट्रीय भाषा जाता है लेकिन ये राजभाषा में आता है हिंदी। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चक्र है, आप सभी जानते होंगे, और ये छोटे छोटे क्लासों के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सभी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल यानी पुष्प कौन सा है? आपका कमल है। भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा है? आपका श्रमेव जयते है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप हॉकी है, आप सभी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? यहाँ पर जो है धर्म किसी का नहीं है, यहाँ पूरा देश हमारा क्या है? हमारा पूरा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीय धर्म है वो आपका धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष है मित्रों। भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी है? हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चलती है। ठीक है, 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है और योजनाएं भी बदलती रहती हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम। आपको शायद याद भी होगा, विद्यालय में आप प्रत्येक दिन बोलते भी होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका बाघ है आपके यहाँ का राष्ट्रीय पशु। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा आपके यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। ओके, और भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो आपके यहाँ की हिंदी की देवनागरी लिपि, उर्दू की गुरुमुखी लिपि, ठीक है, और इंग्लिश की रोमन लिपि, और आपकी पंजाबी की आपकी गुरुमुखी लिपि होती है, और आपका जो है हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, और अंग्रेजी की आपकी रोमन लिपि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो हमारे यहाँ का वाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक, अब आगे देखेंगे इसी क्रम में भारत की विदेश नीति क्या है? तो हमारे यहाँ की भारत की जो विदेश नीति है वो है गुट निरपेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है आपकी जलेबी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो आपका 15 अगस्त भी है राष्ट्रीय पर्व, 26 जनवरी है यानी स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, और 2 अक्टूबर भी है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ठीक, जिसे हम गांधी जयंती भी कहते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा छोटा सा प्रयास? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
याद रहे आपके प्रत्येक दोस्त तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए हर हाल में। ठीक है दोस्तों, तो मिलूँगा अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।